Uh-huh. Hello. So today we have a very special guest, रोशन तिवारी. सो आपको लगेगा एक पॉडकास्ट में हमेशा हमें एक सीएक्सओ को बुलाना चाहिए, एक सीईओ को बुलाना चाहिए, बट मुझे कई बार लगता है कि हमें ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आम इंसान का संघर्ष. सो आज हमारे साथ है रोशन. रोशन कलकत्ता से है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं. एंड कैसे स्कूल के डेज में रोशन ने संघर्ष किया, बैटलिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कैसे लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से बीकॉम पूरा कंप्लीट किया उमेश चंद्रा से और उसके बाद सीए स्टार्ट किया. एंड देन टाइम लगा सीए होने में फॉर वेरियस रीजंस. कैसे सीए फाइनल 13 दिन का छुट्टी लेके क्लियर किया. उसके बाद जो कलकत्ता में रहने की वजह से लार्ज कॉर्पोरेट्स में काम करते हुए भी धीरे धीरे स्ट्रगल करके बैटिंग करना ही बहुत बड़ा टफ पार्ट होता है ऑन द पिच ऑफ दीज लार्ज कॉर्पोरेट्स. तो आइए रोशन से सुनते हैं उसकी दास्तान. सो वेलकम रोशन. थैंक यू. तो रोशन, बताओ अपने स्कूल डेज के बारे में, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी रियली लाइक योर आइडिया फॉर अ पॉडकास्ट वाज कि तुमने वो जो बचपन का अपना संघर्ष बता रहा था कि तुम वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तो लेट द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था उस समय. एज यूजुअल छोटे जो बच्चों की तरह जैसे मुझे भी स्कूल में डाला गया था. आई वाज डूइंग वेल, लाइक क्लास 7-8 तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल इन आवर लाइफ फैमिली. बट देन एक फाइनेंशियल फेज आया जहाँ पे कल क्या बनेगा घर में, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज. तो फिर क्या हुआ, मेरे नेबर्स में कुछ लोग थे, वो लोग भी वैसे ही लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं आप. तो उन लोगों को वो लोग जाते थे काम करने के लिए. वो वर्कशॉप होता था, मतलब पुराने जमाने जैसे हमारे पास रेगुलेटर होता था ना फैन का, जिससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते थे, तो उसका वर्कशॉप था. हम भी उनको जाते थे हेल्प करने के लिए. फिर ग्रेजुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको लगा कि ये एक लीजिएट मीन्स है जहाँ से पैसे आएंगे. तो मैंने भी जाना शुरू किया. तो वहाँ पे पर पीस का 50 पैसा मिलता है. आप 8 घंटे अगर काम करते हो तो अराउंड 75 to 100 पीसेस बन जाते हैं. एंड इफ यू आर अ प्रो, लाइक काफी सालों से आप कर रहे हो, तो आप 200 पीसेस भी बना सकते हो. जैसे वहाँ पे लोग आते थे, बर्दवान से आते थे, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम बर्दवान टू अर्न 100 रुपीज अ डे. इट वॉज लाइक दैट. तो हमने भी वहाँ पे 5-6 महीने अपने आप को काम किया वहाँ पे, जो भी उनके साथ काम करते थे. तो उससे पढ़ाई भी करना होता था, और फिर घर के लिए जो भी कमा सकते थे वो भी कर रहे थे. फिर वो लोग बोलते थे कि मतलब कैसे तुम मैनेज कर रहे हो पढ़ाई हो, यहाँ पे आके काम भी करते हो. तो आई डोंट हैड अ चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई बेसिक एजुकेशन जो बोलते हैं उसको कंप्लीट किया. एंड आई वाज एवरेज स्टूडेंट. मेरा पढ़ाई या करियर को लेके बहुत ज्यादा मोटिवेशन या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर हमारे घर में मतलब वो ओरिएंटेशन था. तो मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि चलो जैसे भी करके एक बार बीकॉम कंप्लीट करते. दैट वाज द बेसिक क्वालिफिकेशन यू नीड इज अप्लाई फॉर अ जॉब point of time. And after 12 I started working, and then I was also doing my this BCom जैसे तैसे से क्लियर किया. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लड़की आई मेरी लाइफ में, एंड शी मोटिवेटेड मी कि नो यू हैव द पोटेंशियल, यू शुड आल्सो स्टडी फॉर सीए. तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं. तो फिर मैंने सीए में एडमिशन ले लिया. सीपीटी तो निकल गया, बट उसके बाद वो लड़की फिर चली गई. तो फिर समहाउ पूरा एक वो हो गया था, क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ाई में वैसा कुछ फिर वो फोकस रहा नहीं. ऑल्दो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गर्ल, बट इन जनरल मेरा वो कोई मोटिवेशन था नहीं. बट मेरा एक लाइफ में हमेशा से रहा है, मैंने जो भी चीज स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश किया है. तो वो एक समहाउ बैक एंड में काम कर रहा था. तो मैंने इंटर वैसे 2-3 अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट देके क्वालिफाई किया. जब इंटर में निकल गया देन आई रियलाइज कि नहीं, अब एक स्टेप है, अगर मैं फाइनल निकाल दूंगा तो इट विल बी बिग डील बेसिकली. तो फिर जब उस समय एक अलग ही मोटिवेशन आता है, जब आपको फाइनेंस का बुक मिलता है इंस्टीट्यूट से, तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आ जाता है. फिर मैंने फाइनल के लिए भी, उस समय मैं कॉर्पोरेट में ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, तो आई वाज अर्निंग अराउंड 25K अ मंथ. तो मैंने 2 महीने की छुट्टी ली और पूरा रिगरसली सेल्फ स्टडी करा. 8 पेपर के लिए 2 महीने को पूरा स्लॉट में डाल के, डेली का 8 आवर्स का स्लॉट बना के पूरा रिगरस स्टडी किया. एंड देन when the result came out, I thought I could have cleared it as usual. जैसे मैं कभी फेल नहीं हुआ मेरे स्ट्रेटजीज में,
बट समहाउ मैंने 40 वाला क्राइटेरिया तो मीट कर लिया था, बट वो 50 वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो एक मेरा जेन्युइन एफर्ट मैंने डाला था। और फिर वो मुझे लगा इतनी 50,000 रुपया भी चला गया, चलो जो सैलरी आता 2 महीने का वो नहीं मिला। बट देन कोई बात नहीं, फिर मेरा जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आया दैट वाज ड्यूरिंग नवंबर, जब हमारे वहाँ दुर्गा पूजा होता है, तो मुझे छुट्टी लेने का फिर वो था नहीं मोटिवेशन। तो मेरे ऑफिस में एक कलीग था, उसने बोला कि जब आप एग्जाम दे रहे हो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ के दो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 17 डेज का पूरा वो स्लॉट लिया था, मतलब टिपिकली वो कहाँ काम कर रहे थे तब? टांटिया में? राइट। और ये कब का बात है? 2012? हाँ, अराउंड 2012 नवंबर के समय में। तो सो मैंने फिर वो 50,000 रुपीज पर मंथ इतना क्रिटिकल था कि तुम स्टडी लीव नहीं ले रहे थे सेकंड अटेम्प्ट में कि नहीं? तो वो माइंडसेट ही नहीं था ना, वो आइडिया ही नहीं था कि मैं काफी पहले से काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, ये सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ। फिर मैंने जब वो अटेम्प्ट मैंने डाला, तो उसमें मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्टडी। सो सिंस मेरे लिए टाइम एक कंस्ट्रेंट था, तो मुझे उसको फैक्टर करना था कि हाउ शुड आई स्टडी। लाइक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में मैंने अपना ओवरऑल जो स्टडी था उसको किया। तो मेरा पहले का तो 2 महीने का एक बेस बन चुका था, बट उस टिपिकली वो 17 डेज में मेरे लिए हर डे का हर एक आवर बहुत क्रूशियल था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो मैंने बहुत ही रिफाइन करके अपने आप को स्टडीज जो भी प्रिपरेशन करना था किया। मैं लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पे मुझे 8 आवर्स 9 आवर्स का स्लॉट बना लिया वापस से वैसे ही। और प्रैक्टिस मैनुअल्स को ज़्यादा रेफर करना, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आंसर कर सकूँ एग्जाम में, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। आप अगर इंस्टीट्यूट के जो ओरिएंटेशन है आंसर का जिस तरह का, अगर आप वैसे लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो समहाउ मेरे को हेल्प किया। आई वाज लकी कि मैं जो पढ़ के गया वो क्लिक कर गया। एंड माय ओवरऑल स्टडी अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर आल्सो देयर इन द बैकग्राउंड, जो मुझे हेल्प करा एंड देन क्वालिफाई। ठीक है। सो फाइनली सीए बनने के बाद फिर कितना रुपए का जॉब लगा तुम्हारा? बिकॉज इतना सारा वो अटेम्प्ट्स हो गया था। 25 हो गया रातों रात। द मोमेंट आई वाज क्वालिफाइड, नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया, बोला गया कि नहीं चलो मैं 10,000 और बढ़ा देता हूँ, आप करो काम करो। सो आई वाज वर्किंग। इनिशियली तो वो मोटिवेशन था ही, सीए बनने के बाद एक जो वो आता है जोश। फिर मुझे लगा द कंपनी वाज एक्चुअली नॉट डूइंग वेल, सो मुझे लगा मुझे मूव करना चाहिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच आई गॉट वाज विद हिंदुस्तान कोलाज। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ एचपीसीएल एंड कोलाज एसए फ्रॉम फ्रांस। So I got a posting in place called Haldia. It's 120 kilometers from Kolkata. वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो वहाँ मुझे अराउंड 7.58 लाख का वो पैकेज था जो मिला। उसमें मैंने करीब 3.5 years स्पेंड करा। एंड देन आई गॉट 2 more opportunities. That was the time when GST was new thing in the market. तो मुझे गुड़गांव में आइसर मोटर्स में जॉब मिला एज अ डेप्यूटी मैनेजर इनडायरेक्ट टैक्स। But at the same time, I got an opportunity with Voltas in Kolkata. So that was a point of time when I was also planning to get married. तो मुझे लगा कि at that point of time leaving my home town जहाँ मैं ग्रो हुआ हूँ, फैमिली को छोड़ के बाहर जाना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। और वोल्टाज एंड आइसोमोटर आप उसमें डिसाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन दे आर ऑफरिंग द सेम पैकेज। सो मैंने सब कुछ को इवेलुएट करके मैंने वोल्टाज आई डिसाइड टू गो विद द तो टाटा। हिंदुस्तान कोला में कितना पैकेज था, फिर वोल्टास में कितना मिला? I think it was 12 lakh got into Voltas. और हिंदुस्तान कोला में कितना था? 9 था उस समय जब मैंने। सो टांटिया 7,20,000 दे रहा था, उसकी जगह फिर तुमने 9 लाख में ज्वाइन किया, वहां पे काम करके फिर 12 लाख में वोल्टास है। तो फिर वोल्टास में एक टाटा ग्रुप कंपनी में जॉब करके कैसा लगा? हाउ इज द कल्चर, कैसा रहता है? कल्चरली इट वाज वेरी लाइक एज यूजुअल, सबको पता है टाटा का एक बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। पीपल आर वेरी गुड। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो बोलते हैं ना ट्रूथ, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, वो ऐसा नहीं। दैट इज द रियलिटी एटलीस्ट इन टाटा ग्रुप। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। हाँ, करियर ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगा डेफिनेटली, बट अदरवाइज इट इज वेरी गुड। हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलता है वहां पे थोड़ा करियर ग्रोथ स्लो रहता है कॉर्पोरेट्स में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट
otherwise it is very good, no doubt. तो ओके। वहां पे भी मतलब अच्छे से 3.5 साल मैंने स्पेंड करा वहां पे भी, काफी कुछ सीखने को भी मिला वहां पे। और फिर एग्जाम आया लाइफ में, आई डिसाइडेड टू स्विच, इट वाज अराउंड कोरोना टाइम when I got an opportunity with Ultratech. So again, Aditya Birla Group, big company, big conglomerate actually, and वो जो रोल था वो भी एक हेड का था, प्लांट हेड का था, फाइनेंशियल के लिए, मतलब हेड फाइनेंस एंड कमर्शियल का। तो वो दुर्गापुर का था, दैट वाज आउटसाइड कोलकाता। उस समय मेरे घर में मतलब मेरे ट्विंस हुए थे, दैट दे वर अराउंड 4 मंथ्स। तो अगेन बैक एंड में भी काफी कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो जाते आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट वाज अगेन ऑन अ मॉनेटरी टर्म्स आल्सो अराउंड 50% का जम था। 22.5। हाँ अराउंड। फिर उसके बाद मैं गया वहाँ पे। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो एक तो फैक्ट्री का इन्वायरमेंट मुझे मिला, दैट वाज वन चैलेंज। कुछ सरप्राइजेस थे मेरे लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर चैलेंज था मेरे वहाँ पे जो प्लांट को हेड को रिपोर्टिंग था, वहाँ काफी क्लैश हो रहे थे, बिकॉज एक डुअल रिपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। और वो बॉस वाला जो जो रीजन होता है ना, मोस्टली लोग जो जॉब स्विच करते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉस। तो मुझे क्विकली वहां से मैंने रैप अप किया, फिर वापस आ गए। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जॉबलेस बेसिकली। व्हेन आई हैड टू लीव आई वाज जॉबलेस, but unfortunately the next day I got a call, and it was with a good company, a dream company you can say, that is DXC Technology. That was in Bangalore. The role was for Bangalore. But then uh, my experience with DXC was pretty good. Like I can say it can be a dream job for any individual. In terms of your work-life balance, in terms of the payment, in terms of the culture you expect in a MNC environment. But then इश्यूज क्या था वहां पे? इशू जो फुल्ली वर्क फ्रॉम होम जॉब था, कैलकाटा में थे सेट, बट यूएस शिफ्ट था आई थिंक, राइट? राइट राइट, 12 to 10 का था, यूके यूएस के बीच का बोल सकते हो। तो फिर उसके बाद विप्रो क्यों ज्वाइन किया? अगेन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की वजह से? नहीं वो एक्चुअली टू वे था। उसमें क्या था, वो कोलकाता का था, मुझे बैंगलोर मूव नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। और एट द सेम टाइम पे वाइज भी अगेन 50% का वो मिल गया था। तो मैंने फिर उसको विप्रो में चला गया। सो अब विप्रो में हो, अब आई थिंक यू हैव टू मूव टू डेलॉइट बिकॉज वो प्रोजेक्ट चेंज हो गया है, राइट। राइट? सो व्हाट हैज बीन योर टोटल लर्निंग्स? अगर सपोज कोई ऑडियंस तुम्हारा ये चैनल देख रहा है तो तुमको क्या, उसको एक यंग सी एस्पिरेंट लोअर मिडिल क्लास से है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो तुम्हारे उसके लिए क्या मैसेज रहेगा फ्रॉम योर जर्नी? व्हाट हैव यू लर्नड? टिपिकली एवरीबॉडी नोज दिस, एक सीए एक ऐसा डिग्री है जो कि आप लोअर मिडिल क्लास में हो तो यू कैन अफोर्ड दैट डिग्री, राइट? इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा आपको पैसा नहीं देना होता, इट्स अबाउट द एफर्ट, अबाउट योर डिटर्मिनेशन। सो जो भी इस जर्नी में है या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दे कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरा एक ही सजेशन है जो मैं अपने वाइफ को भी बोलता हूँ कि आप इसको गिव अप मत करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट एट every aspect of your life, especially if you are going to be in the corporate world. एक डिग्री नहीं होना और होना में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है एज यू स्केल अप इन योर करियर, राइट? तो वहां पे मुझे लगता है कि उनको गिव अप नहीं करना चाहिए, दे शुड कंटिन्यू, अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए, सीनियर से बात करनी चाहिए, सो दैट दे कैन गाइड देम, एंड देन इवेंचुअली दे कैन ऑल्सो स्केल अप। वो ड्रीम होता है सबका। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है रोशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड आई होप ऑडियंस को इससे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग अ सीएक्सओ, अबाउट बीइंग दैट टॉप अचीवर। एक नॉर्मल पिच पे बैटिंग करना, सरवाइव करना, सो करते करते आज तुम 30-32 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक